नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैथ में प्रतिशत सेशन चल रहा है हमारा और आज हमारी प्रतिशत की 6ठी क्लास है और आज हमारा टाइप 3 है जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और आज जो क्वेश्चन है वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सभी परीक्षाओं में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, टाइम को ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं और आज हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्योंकि पहले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन पढ़कर उसको सोल्व भी करना है। क्वेश्चन है एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 तथा लड़कों के औसत प्राप्तांक 71 थे। यदि पूरी कक्षाओं का औसत प्राप्तांक 71.8 हो तो उस कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत कितनी है। यहाँ क्वेश्चन पूछा ही लड़कियों की प्रतिशत कितनी है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आए आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं क्योंकि जब भी किसी भी चीज़ के 2 पार्ट होते हैं और उन 2 पार्ट को जब भी हम एक पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको हम करते हैं एलिगेशन माध्यम से। किससे करते हैं? एलिगेशन माध्यम से करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है हमारा एलिगेशन माध्यम से ही है। क्या करना है हमको इस क्वेश्चन में? गर्ल्स और बॉयज़ का प्राप्तांक दे रखा है तो हम सबसे पहले लिखेंगे गर्ल्स। हम सबसे पहले लिखने वाले हैं गर्ल्स का परसेंटेज और उसके बाद जो लिखेंगे फिर लिखेंगे हम बॉयज़ का। क्या लिखने वाले हैं? गर्ल्स का, और फिर उसके बाद लिखने वाले हैं बॉयज़ का प्रतिशत लिखने वाले हैं कि क्या है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा है। सबसे पहले लिखेंगे गर्ल्स का, फिर लिखेंगे बॉयज़। ठीक है भाई। तो गर्ल्स का जो प्राप्तांक है वो है 73, कितना है? 73 है। और बॉयज़ का जो है वो कितना है? 71। इस तरीके से यहाँ से परसेंटेज आया, मतलब प्राप्तांक आया। और पूरी कक्षा का जो है वह कितना है? पूरी कक्षा का आपका 71.8। ठीक है। अब आप ये देखिए, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट नहीं है, यहाँ भी पॉइंट नहीं, तो यहाँ से ऐसा मान लीजिए पॉइंट लगा लीजिए और अब बराबर हो जाएगी हर कंडीशन यहाँ पर। ठीक है। तो अब हम यहाँ करते हैं 730 में से पॉइंट को इग्नोर करो और 730 में 718 जाएगा तो कितना बचेगा? 1.2 बचेगा। कितना बचेगा? 1.2। यहाँ से अगर बात करें तो 710 में और 718 में कितने का अंतर है? 0.8 का। इतना आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, डिफरेंस देखना होता है यहाँ पर। अब हमें करना है पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक है, ये सब पॉइंट है बने हुए, ये सब क्या है? हमारे पॉइंट हैं। ठीक है, और यहाँ भी क्या थे? पॉइंट थे। तो अगर हम देखें 73.0 में से 71.8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1.2। 71.0 में से अगर 71.8 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। अब अगर हम इसका रेशियो बनाएं तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 है और टोटल कितना है? 5। यहाँ पे निकालना परसेंटेज किसका? गर्ल्स का। तो गर्ल्स कितनी है? 2। कितने में से? 5 में से। तो हमें प्रतिशत निकालना है 2 निकालना है। कितने में से निकालना है? 5 में से। इंटू करना है कितना? 100। 5 से कितनी बार? 20 बार। हमारा आंसर बन गया है कितना? 40%। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। और देख लीजिए इसमें ए विकल्प में ही जो है इसका आंसर हमको दे चुके हैं। ठीक है भाई, हो गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। जल्दी से नोट करो, जल्दी इस क्वेश्चन को नोट करो, फुर्ती से नोट करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का वैल्यू जो है बराबर है। हर एक क्वेश्चन का वैल्यू जो है बराबर है, बहुत अच्छे से। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का वैल्यू जो है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, एक बार देख लो इस क्वेश्चन को अच्छे से, क्या है इस क्वेश्चन में और किस तरीके से करना होता है। समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एलिगेशन का माध्यम होता है। एक तरफ तो दे रखा है औसत किसका? गर्ल्स का। ठीक है, दूसरी तरफ जो दे रखा है वो किसका दे रखा है? बॉयज़ का। फिर पूरी कक्षा का दे रखा है तो पूरी कक्षा में से जब गर्ल्स का घटाएंगे तो इस पर गर्ल्स का और पूरी कक्षा का देखेंगे तो 1.2 का अंतर आया। फिर इसमें 71 का और 71.8 को अगर लेस करेंगे तो कितना है? 0.8। और इसका हम एलिगेशन बना सकते हैं कितना? 2 और 3 और टोटल कितना आ चुका है? 5। 5 में से पूछा है गर्ल्स का। ठीक है, यहाँ पर संख्या होने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है आज के सेशन का। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप पढ़ लो पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्या क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं अच्छे से। क्वेश्चन है एक परीक्षा में जिसका पूर्णांक 500 था, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिलते हैं, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले तो ए को अगर 360 अंक मिलते हैं तो डी को पूर्णांक का कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है? कुल कितना प्राप्त अंक हुआ है? यहाँ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करना है इसको? चलिए इसको देखते हैं किस ढंग से क्वेश्चन को बनाना है। बहुत अच्छा तरीके से क्वेश्चन करना है। पहले आप एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को, फिर उसको करते हैं।
ये डी है, यानी कि 4 तक है, तो क्या है ए बी सी और डी, कुछ इस तरीके से करना है। मान लीजिए डी को कितने मिले हैं, 100 मिले हैं, डी को कितने मिले हैं, 100 अंक मिले हैं, डी को कितने मिले हैं 100, तो सी से कितना मिला है, सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिले हैं, सी को जो मिले हैं वो डी की अपेक्षा कितने मिले हैं, 20% कम, तो इसको तो मिले हैं इससे कितने 20% कम, तो 100 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, वो आ जाएगा 20, और हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट कितना 80, सी का आ चुका है 80 लिख सकते हैं। फिर उन्होंने क्वेश्चन को में पूछा है कि बी को सी की अपेक्षा जो है 25% अधिक मिले हैं, सी बी को जो मिले हैं सी के अपेक्षा 25% अधिक मिले हैं, तो अगर मैं 80 का 25/100 निकालूँ, कितना 25/100 निकालूँ, तो 25 का 25, 25 चौका 100 और 4 से कितनी बार 20, तो यहाँ पर 25% अधिक मिले हैं, तो अधिक का मतलब है 25% अधिक का मतलब यहाँ पर प्रतिशत का कितना है, यहाँ पर मतलब है 20 का, तो अगर मैं 100 में 80 में 20 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 100 आ जाएगा, यहाँ से प्राप्त हो गया है। फिर उन्होंने पूछा है कि ए को जो मिले हैं वो बी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं, तो अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो ए को कितने मिले हैं, ए को मिले हैं 90, ए को कितने मिले हैं 90। सवाल समझ लीजिए ये कम मिले हैं। पहला क्वेश्चन बोला था, इस क्वेश्चन में है एक परीक्षा का पूर्णांक 500 है, ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले हैं और सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिले हैं। तो मान लीजिए डी के 100 हैं और डी के 100 हैं, 20% कम मिले हैं, तो 20 कम मिले हैं, तो सी को कितने मिल गए 80, ठीक है, कितने मिल गए 80। फिर बी को जो मिलते हैं सी की अपेक्षा 25% ज़्यादा मिलते हैं, तो 80 का अगर 25% निकालूंगा तो 80 का 25% 20 आ जाएगा, और अधिक का मतलब 80 में 20 जोड़ दूंगा कितने हो जाएंगे 100, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ए को जो मिलते हैं 20 से 10% कम मिलते हैं, तो 100 का अगर 10% निकालूंगा 10, और 10 जब कम करूँगा तो कितना आ जाएगा 90। अब उन्होंने दे रखा था यदि डी को कितने मिल रहे हैं, यदि डी को कितने मिल रहे हैं बेटा, डी को मिल रहे हैं यहाँ पर 360, सॉरी ए को मिल रहे हैं 360, ए को कितने मिल रहे हैं 360, तो 360 मिल रहे हैं ए को। जब 90 का मान 360 है, रेशियो बना लो इसका चाहो तो यहाँ पर 1 0 1 0 0 0, 9 का मान 360 है, 9 चौक 36, 40, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से कितना आ गया 40 से गुणा करो तो 400, समझ गए नहीं, कितना आया है 400 यहाँ से, ठीक है। अच्छा, यदि ए को 360 अंक मिलते हैं तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं डी को, तो यहाँ से प्रतिशत बोला है 500 पूर्णांक है, 500 का पूर्णांक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कि अगर 40, हाँ समझ लीजिए, अगर हम यहाँ समझते हैं कि एक का मान कितना है, एक का मान है 40, ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, बस 10 को याद रखो, 10 को, ठीक है। यहाँ अब ध्यान दो, अब यहाँ से ये ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ 360 की वैल्यू 90 है, 360 की वैल्यू 90, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 60। अब यहाँ पर कितना आया 40% निकाल दो, इसका 40 तो कितना आ गया 400। उनने पूछा है कि कुल पूर्णांक का कितना है, कुल पूर्णांक का कितना है, तो कुल कितना है 500, तो टोटल कितना है 400 में टोटल कितना है 500, और गुणा कितना करना है 100, तो 2 0 से 2 0, 5 से कितना आया 80% आपका जो है ये बन गया आंसर। तो कितने % बना है 80% बना है, ठीक है भाई, कितने % बना है 80%। कर लो इसको अच्छे से फुर्ती से, कितना 80%, ठीक है, यह है हमारा आंसर बस, ठीक है। करो इसको, फुर्ती के साथ। ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों को 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कितने हुए 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हुए हैं, कितने हुए हैं अनुत्तीर्ण 17% हुए हैं, तब दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है, उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, उत्तीर्ण का कितना प्रतिशत है, यहाँ से बनाना है क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करना है ध्यान देंगे।
मैं आपको इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, एक दो जो हमारे पहले टाइप में आए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको इस तरीके से ब्लॉक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इस तरीके से ब्लॉक बनाते हैं। ये दोनों का बोथ होता है। पहला कितना है? अंग्रेजी है, दूसरा कितना है? गणित है। तो ये आपका आ चुका है अंग्रेजी, ठीक है, ये आपका आ चुका है गणित, ठीक है, और ये आपका हो चुका बोथ, यानी कि दोनों। तो यहाँ पर जो दे रखा है परसेंटेज वो दे रखा है 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, तो 52। यहाँ पर कितने हुए हैं? 52% हो गए। दूसरा है 42%, ठीक है, और दोनों में कितने हुए हैं? 17%। 17% ये हो गए हैं दोनों में, ठीक है। ये 17 अगर इसमें निकालेंगे कितना बचा? 17, 35 यहाँ से आ गया, कितना आ गया? 35। यहाँ से अगर 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा आपका 25। कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। और 17 ये पहले से ही है, 17 पहले से। सबको जोड़ लो, क्या है ये सब है फेल। ये सब क्या है? फेल, अनुत्तीर्ण। तो अगर हम ऐड करें तो 35 और 30 मतलब 25 और 35 कितना हो चुका है? 60, और 60 और अगर हम 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 77। तो इतने प्रतिशत छात्र जो हैं ये तो हो गए हैं फेल। तो पास कितने हुए? अगर मैं 100 में से घटा दूँ, अगर मैं पास निकालने हो तो मैं अगर 100 में से घटा दूँ, कितने में से? 100 में से कितने? 77। तो कितना आ जाएगा हमारा? 23% जो है हमारे क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। हो गया सवाल, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि 17% है दोनों में अनुत्तीर्ण, ठीक है। तो ये 17 इसमें भी होंगे 52 में, और ये 17 इसमें भी होंगे। मतलब कैसे? मान लीजिए घर में हमारे 5 कैंडिडेट है। कितने कैंडिडेट? 5। अगर मैं कहूँ कि 3 लोग कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, कितने लोग? 3 लोग। मैंने कहा कि 3 लोग कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। मैंने कहा 4 लोग जो हैं वो चाय पीते हैं। 4 लोग क्या पीते हैं? चाय। तो 4 और 3 तो 7 हो गए, और लोग कितने हैं घर पर? 5 हैं। तो इसका मतलब 2 ऐसे हैं जो इधर भी हैं और इधर भी हैं। तो अगर मैं 5 निकालूँ, पता नहीं हमें घर में कितने कैंडिडेट रब करूँ, तो 3 और 2 में कितने का? 1 का अंतर, यानी एक ऐसा है जो केवल चाय पीता है, 2 ऐसे हैं जो केवल कॉफ़ी पीते हैं, और 2 ऐसे हैं जो सब करते हैं। तो 2 और 2 4 और 1 5। तो आपका हो गया 5 के 5। ऐसे निकालते हैं टोटल संख्या, ऐसे निकालते हैं टोटल संख्या। तो ये भी यही सवाल था, नोट कर लो इसको। ये भी यही सवाल था, आपको इसी सवाल को इसी अप्रोच से करना है, ठीक है। 4 सवाल हो चुके हैं, सॉरी हाँ 4 नहीं 3 सवाल, 3 सवाल हो चुके हैं हमारे अभी तक। चौथा सवाल जो है आपके सामने है, उसको देखिए, करिए इत्मीनान के साथ। क्या है क्वेश्चन? ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन क्या है? देखिए चौथा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्र वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उनमें से उनका उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है? 100%, 90%, 80% था। तदनुसार उस सभी समूह को कुल छात्र उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा? यानी कि सभी का उत्तीर्ण कितना होगा, यानी कि पूरी कक्षा का औसत प्रतिशत कितना होगा, ये बताना है। सवाल देख लो क्या है। सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही हल्का सवाल है, ठीक है भाई। देखो इसको पढ़ के 1-2 बार पढ़ोगे तो सवाल हो जाएगा, इत्मीनान के साथ हो जाएगा। जल्दी कर लो, ठीक है, करो। बहुत इत्मीनान के साथ क्वेश्चन करना है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। चलो इतना टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को, चल ठीक है। कैसे करना ध्यान दो। देखो पूर्णांक कितना कितना है पहले ये देखते हैं तीनों में। पूर्णांक बेटा 40, 50 और 60। तो 40, 50 और 60, तो टोटल कितना आ चुका है? 150। टोटल कितना आ चुका है? ध्यान दो यहाँ पर 150, ठीक। ये तो आ गया पूर्णांक आ चुका है। अब प्राप्तांक कितने हैं? प्राप्तांक कितने हैं? इसमें कितने हैं? 100%। इसका मतलब 40 के 40 मिल गए। इसमें दूसरे में कितने प्राप्तांक हैं? दूसरे में बेटा कितने हैं? दूसरे में 90%। कितने हैं? 90%। तो 9 पंजे 45, 45 मिल गए। इसमें कितने हैं? 80%। तो 8 छंग 48। आई थिंक कितने? 8 छंग 48। तो ये आ गए 48। अब ऐड करके देखो टोटल कितने हो गए। ऐड करके देखो प्राप्तांक कितने हो गए हैं? 45 दिया आपका 45 ही हो गया, 45 हो गया, 45,000 मान लो। तो 4 तिया 12, 5 तिया 135, 135 और 133 हो गए। 133 कितने पे हो गए? 150 पे। तो हम 150 पे निकालेंगे 150 पर, इंटू कितना कर देंगे? 100। 50 दूनी 100 और 50 तिया 150, यानी कि 266/3 कितना आगा? 3 8 24, 3 8 24, यानी कि 88 सही 2/3%। यही हमारा क्या है? आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन था बताओ। अच्छा क्वेश्चन था नहीं था?
अच्छा क्वेश्चन था नहीं, नोट कर लो इसको। बस ऐसे ही करते रहो क्वेश्चन को, और कुछ नहीं रखा। ऐसे ही क्वेश्चन को बनाते रहो, इसी तरीके से क्वेश्चन बनाते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा क्वेश्चन हो चुका है, नोट करो फुर्ती से इसको, नोट करो फुर्ती से। ठीक है, चलो पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। बहुत हल्का क्वेश्चन है पांचवा, आपके सामने है क्वेश्चन, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक कक्षा के 2 सेक्शन हैं जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्रमशः 80% और 60% है। तब पूरी कक्षा का प्रतिशत कितना है? पूरी कक्षा का प्रतिशत कितना है बताओ। इस साल का सवाल पूरे मैथ में नहीं है, इस साल का सवाल जो है पूरे मैथ में नहीं है भाई, जहाँ तक मुझे लग रहा है पूरे मैथ में भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। हम इसे एलिगेशन से कर सकते हैं। पहले में कितना परसेंट है, अगर हम यहाँ लिखेंगे प्रतिशत, प्रतिशत, ठीक है, यहाँ भी लिख दो प्रतिशत। तो पहले में कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है? पहले में प्रतिशत प्राप्त हुआ है, पहली कक्षा में प्रतिशत प्राप्त हुआ है 80 और दूसरे में 60। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 80% और दूसरे में लिख सकते हैं 60%। पूरी कक्षा का बताना है, यहाँ बताना है, जबकि यहाँ छात्र कितने कितने हैं, छात्र कितने कितने हैं? पहला उन्होंने बोला है 20 छात्र फिर 30, तो यहाँ पर 20 हो चुके हैं और यहाँ पर कितने हो चुके हैं? 30। रेशियो बना लो इनका, कितना आ गया? 2:3। टोटल कितना आ गया यहाँ से? 5। इनका अंतर देखो कितने का अंतर है? 20 का। इस 20 के अंतर को किस में फैक्टर में बांटना है? 2 और 3 में, यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 5। 5 चौक 20, 4 दूनी 8। यहाँ पर कितना आ गया? 8, जहाँ 2 अनुपात है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 लिख सकता हूँ। जहाँ 3 है, 4 तिया 12, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 12। एक तरफ जोड़ दो एक तरफ घटा दो, परसेंटेज आ जाएगा। एक तरफ जोड़ दो एक तरफ घटा दो, परसेंटेज आ जाएगा। अगर मैं 8 60 में जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 68%। अगर मैं 12 इसमें से 80 में से घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 68% आ जाएगा। एक तो ये टाइप होता है, एक तो ये टाइप होता है इसी क्वेश्चन का। ठीक है, एक तो इस तरीके से नोट कर लो। इसका मैं दूसरा टाइप बताऊंगा अभी, इसे नोट करो। दूसरा टाइप भी होता है इसका। अगर आप एलिगेशन से नहीं करना चाहते हो, आपके पास एलिगेशन करने का तरीका नहीं है, तो आप ये देखिए फिलहाल में, अभी देखिए किस तरीके से करा है। रफ कर दो इसको। ठीक है, देखो दूसरा टाइप क्या है इसका। जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, सेम उसी तरीके से हो जाएगा। पहला पूर्णांक कितना है? पहले स्टूडेंट कितने हैं? पहले स्टूडेंट 20, दूसरे स्टूडेंट कितने हैं? 30। पहले में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? शायद 90 थे, 80, आई थिंक पहले में थे 80, तो कितना लिखेंगे? 80%। ठीक है, और दूसरे में कितने थे? दूसरे में थे 60%। दूसरे में कितने थे? 60। अब यहाँ टोटल कितने आ गए? टोटल कितने हो गए जी? 50। ध्यान दो, अब 50 का परसेंट बताना। अगर 80% का निकालो, 8 दूनी 16, तो स्टूडेंट कितने हो गए? 16। 6 18, 18 हो गए। तो टोटल जुड़ के कितने हो गए? टोटल जुड़ के हो गए आपके 34। अब कितने पर हैं ये 50 पर है। इंटू कितना करना है? 100। 50 दूनी कितना हो गया? 100। 34 दूनी कितना आ गया आपका? 68। यही हमारा क्या है? आंसर 68%। यही हमारा क्या है? आंसर। दोनों टाइप से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, दोनों टाइप से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जल्दी से नोट करो, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, जल्दी से नोट करो, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, किसी भी ढंग से क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन सब बढ़िया हैं, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। आज के टाइप के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आएंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। अब छठा क्वेश्चन क्या है? देखो छठा क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का क्या है? तो देखो ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। टोटल का 36%, टोटल का 64%, टोटल का 71%, या टोटल का 78%, यानी कुल का। तो यहाँ बताना है क्या क्वेश्चन। अभी बताया है, क्वेश्चन करना सिखाया था। अभी क्या बनाएंगे? ब्लॉग बना लेंगे इसको। ठीक है, और ब्लॉग बना के क्वेश्चन कर देंगे, ब्लॉग बना के क्वेश्चन कर देंगे। और आपका क्या है? अनुत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण लिखेंगे। फेल फेल फेल, ये हो गया, ये हुआ है, और ये भी फेल, ये भी फेल, और ये भी फेल। तो बोथ में कितना फेल है? बोथ में कितना फेल है? 7% आई थिंक। क्या है बोथ में? 7%। जबकि पहली तरफ कितना है? पहली तरफ है 19%। पहले में कितना है? 19%। यहाँ दूसरे में कितना है? 10%। अब आप बताइए, अगर 7 और 19 में लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 का। 7 और 10 लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, और 7 ही अपने आप ही होगा,
ठीक है भाई, तो कितना है 10 और ये कितना आया, ये आ चुका है आपका 22%। अब उनने पूछा है कि 22% तो हो गए फेल, क्या हो चुके हैं, 22% हो चुके हैं फेल। ठीक है भाई, अगर मैं 100 में से घटा दूं, अगर मैं पास निकालने हैं मुझे, अगर मुझे पास निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, 100 टोटल तो 100 है, 100 में से अगर 22 में फेल घटा दूं, क्या घटा दूं, फेल, तो कितना बचेगा, 78% बचेगा। और यही हमारा क्या बनेगा, आंसर, यही क्या बनेगा हमारा आंसर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ये 7 बेटा इसमें भी इंक्लूड है, ये 7 इसमें भी इंक्लूड है। तो केवल फेल पहले दूसरे सब्जेक्ट में कौन है, 3, केवल फेल पहले सब्जेक्ट में कितने हैं, 12 है, और दोनों में कितने हैं, 7, तो जोड़ लो सारे, कितने हो गए 22। अगर 100 में से घटाएंगे 22 को तो कितना आएगा 78। नोट करो फुर्ती से नोट, ठीक है, नोट करो फुर्ती से। ठीक है भाई, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे में 80% प्राप्त करता है, कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त होते हैं, तो तीसरे विषय में अंकों का कितना प्रतिशत रहा। बताओ कितना हल्का क्वेश्चन है, कितना हल्का क्वेश्चन है। अभी तो कराया था ऐसा क्वेश्चन। प्रत्येक में कितने कितने हैं, 100 100 100, 3 विषय हैं, तो प्रत्येक में कितने हैं भाई 100। देखो पहले में भी कितने हैं 100, दूसरे में भी कितने हैं 100, तीसरे में भी कितने हैं 100, टोटल पूर्णांक कितना हो गया, टोटल हो गया 300। पहले में कितने प्राप्त हुए हैं, पहले में विषय में हुए हैं 60 है 68 है 60%, तो पहले में कितना है 60%, तो कितने आए 60। प्राप्तांक कितने हुए हैं, प्राप्तांक हुए हैं 60। दूसरे में कितने हुए हैं, दूसरे में हुए हैं आपके 80, तो 80 में कितना निकालेंगे इसका 80 आ जाएगा। जबकि ओवरऑल कितने हुए हैं, ओवरऑल कितने हुए हैं 70, तो अगर हम 70% निकालें 7 या 21 210। अब आप मुझे बताइए अगर मैं 8 और 6 जोड़ दूँ, 8 और 6 जोड़ दूँ तो 8 6 14 240, तो 140, 140 को अगर 200 में से घटाऊंगा, 210 में से कितना 8 से 14 140 को घटाऊंगा तो कितने बचे, 0 में से 0, ठीक है, 11 में से 4 7, इतने 70 बचे। तो मैं इस पर कितना निकाल लूँ 70, और 100 का 70 कितना होता है 70% ही होता है। कितना होता है, क्योंकि अगर 0 में 0, यहाँ पर कितना 11, 11 में 4 के कितना बचा 7, ठीक है 70, तो हमारा आंसर कितना आया 70% आता है। 100 पे निकालना 70, ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या है, डी है। ठीक है, 7 सवाल हो चुके हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। आज सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में मिलेंगे आपको, एक एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नोट करो फुर्ती से, नोट करो फुर्ती से, और देखो 8वां क्वेश्चन क्या है, आपके सामने है 8वां क्वेश्चन, आप उसे पढ़िए और कोशिश करिए करने की, पढ़िए और कोशिश करिए करने की क्वेश्चन को क्या है, ठीक है। अब तो बहुत धर्राटे के तरीके तैयारी करोगे तब काम चलेगा, बहुत उम्मीदा किस्म की, ऐसे नहीं काम चलेगा कि आप बस टाइम पास कर रहे हो। 8वां क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिरुचि परीक्षण में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, 70% सामान्य ज्ञान और 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, 70% सामान्य ज्ञान में और 64% दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 6300 उम्मीदवार विषयों में असफल हुए हैं तो बताइए कुल कितने उम्मीदवार थे, कुल कितने उम्मीदवार थे। करो इसको अच्छे से, जल्दी फुर्ती से करो इसको जल्दी से। हो गया, बना लो इसको जल्दी से बनाओ।
पहले सब्जेक्ट में कितने हुए हैं 73, दूसरे में कितने हुए हैं 70, दूसरे में 70 और दोनों में कितने हुए हैं 64। ठीक है भाई, इतना ही करना है। ठीक है, और बस इतने पे निकालना है। अभी तो करा है, उसी तरीके का क्वेश्चन तो है ये। पहले में कितना है, क्या वो बोला उसने क्वेश्चन में, क्या बोला गया है? अच्छा उतने उतने बोले 64 दोनों में। पहले में कितना है 73, चलिए 73% हो गया ये। दूसरे में कितने हैं, दूसरे में है आपके 70। ठीक है, अब दोनों में कितने हैं आपके 64। अब बताओ ये 64 पहले से इधर होंगे, ठीक है, पहले से इधर होंगे 64, तो कितने होंगे यहाँ पर, यानी कि 6 और 3 9, और 64 अपने आप में होंगे यहाँ पर, 64 यहाँ पे होंगे। फिर यहाँ पर कितना होगा अंतर 6 का। तो यहाँ से देखिए कितना आ चुका है 69, कितना आ चुका है 69, क्योंकि 70 तो ये हो चुका है, सॉरी 70 69 नहीं 79, क्योंकि आपका 64 और 6 70 और ये आ गया 79। 79% क्या हुए हैं, 79% जो हुए हैं वो हैं सफल उत्तीर्ण, ये क्या हुए हैं पास हुए हैं। तो उन्होंने फेल वाली कंडीशन दी है हमें। तो फेल वाली कंडीशन क्या है हमारी, अगर मैं 100 में से 79 घटा दूँ तो कितने बचे 21% बचे। ठीक है 21, और हमारे इसका मान कितना रखा है, इसका मान रखा 6300। तो 21 का मान अगर 6300 है तो 1% का मान कितना होगा 21 या 63, 300। हमें निकालना कितने का मान है टोटल, हमें निकालना है कुल का मान, और कुल हमारा कितना होता है 100। 100 को कितने से गुणा करेंगे 300 से। आंसर हमारा कितना आ चुका है 30,000। देखो बनाओ इसको, मैंने दिया था टाइम आपको कि क्वेश्चन कर लो आप, परंतु आपने क्वेश्चन करा नहीं सही से, क्वेश्चन की लैंग्वेज में भटक गए। ठीक है, हो गया, नोट करे जाओ इसको क्वेश्चन को। बस 8 सवाल हो चुके हैं, 8 सवाल हो चुके हैं, 2 प्रश्न और कराएंगे बस। चलिए नवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके सामने। 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में 700 अंकों में से 80% प्राप्त किए। यदि दोनों विषयों का सम्मिलित प्रतिशतता है तो कितने प्रतिशत सम्मिलित हुए। अच्छा दोनों का पूछा है, दोनों का पूछा है कितने हैं। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, आप इसी तरीके से कर लो, रेशियो बना के क्या एलिगेशन से कर लो। चॉइस इज योर, चॉइस इज योर। देखो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, 900 में से कितने प्राप्त करें हैं, 900 में से करें हैं 72%, तो परसेंट है 2 जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हासिल लगा 1, 9 7 63 और 1 64, 648 हो गए हैं। दूसरा कितने का है 700 का, दूसरा पूर्णांक कितने का 700 का, इसमें कितने मिले हैं 80%, तो 8 सत्ते 56% है, 8 सत्ते 56 यानी कि 560। ओवरऑल कितने हो गए हैं 8, 6 4 10 हासिल लगा 1, 5 और 6 11 और 1 12, इतने मिले हैं। कितने में से मिले हैं 1600 में से, कितने मिले हैं 1600 में से, पूर्णांक निकालना है। तो 1208 कितने में से 1600 में से, और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ भी 2 से कट सकता है 151 बार, और 2 से कट सकता है 2 बार। कितना आया 75.5, कितना आया 75.5, 75 जो 150 0.5 का कितना आ गया ये, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एक तो यही तरीका होता है, एक एलिगेशन वाला तरीका होता है जो अभी मैंने कराया था पीछे, कराएं उसको भी, एलिगेशन वाला तरीका कराएं। देखो कैसा होता है, ये तो हो गया। एलिगेशन वाला तरीका कैसा होता है ये भी देख लो। एक तरफ कितने मिल रहे थे 90%, कितने मिल रहे थे 72%, 72% मिल रहे थे, और दूसरे में कितने मिल रहे थे, दूसरे में मिल रहे थे 80 90, दूसरे में मिल रहे थे बेटा 80%, 80%। अब यहाँ बताना है क्या करना है, जबकि ये देखना है एक तरफ कितना हो चुका है, एक चुका कितना है 900, दूसरी तरफ कितना हो चुका है 700। तो इनका बना लो रेशियो, ये बना रेशियो, यहाँ कितना आ गया 9, यहाँ कितना आ गया 7। इन दोनों परसेंट में डिफरेंस कितना है, इन दोनों परसेंट में डिफरेंस कितना है 80 और 72 में, 80 72 में डिफरेंस है 8 का, 8 का डिफरेंस है। अब हम इस 8 को किस में तोड़ेंगे, इस 8 को तोड़ेंगे 9 और 5, 9 और 7 में, 9 और 7 में, 9 और 7 कितना हो गया 16। ठीक है, 16 पंजे 80, तो 0.5 बार कट गया। अगर मैं 0.5 की और 9 से गुणा करूँ तो कितना आएगा 4.5,
कितना आ गया यहाँ पर 3.5। अगर मैं यहाँ 3.5 लिख दूँ और यहाँ पर लिख देते हैं 4.5, तो एक तरफ जोड़ो तो एक तरफ घटा दो। तो 72 में 3.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 75.5। 80 में से 4.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75.5। ये आ गया आपका आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी ढंग से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तरीका आना चाहिए, क्वेश्चन को समझ में आ जाना चाहिए, फिर तो हो ही जाता है। अगर समझ में आ गया तो फिर तो क्वेश्चन में कोई बातचीत भारी नहीं है, फिर तो आप कर ही लोगे अच्छे से, समझ गए। और अगर आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो फिर आप कुछ भी करते रहो। एग्जाम में यही होता है बच्चों को, क्लास में तो क्वेश्चन समझ में आ जाता है, फिर उसकी प्रैक्टिस करते नहीं, लिखते नहीं, बार बार कोशिश नहीं करते क्वेश्चन करने की। और यही वजह होती है कि वह एग्ज़ाम में कुछ अच्छा नहीं कर पा सकते, ना करते। और जो बच्चे क्वेश्चन को समझते हैं, रट्टा नहीं लगाते मैथ में, तो वो लोग जो होते हैं वो हो जाते हैं सक्सेस बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। उनको पेपर लगता है बहुत हल्का, उनको पेपर लगता है बहुत ही हल्का पेपर लगता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या क्वेश्चन बनने वाला है। क्वेश्चन बनेगा अब, किसी परीक्षा में परीक्षार्थी उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करता है, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो कितने प्रतिशत 40। मान लीजिए पूर्णांक कितना है, पूर्णांक कितना है वो 100 है, और 100 के कितने प्राप्त करें हैं 40, यानी कि 40%। ऐसा मान लो, चलो इधर मत लिखो 40%, इधर कितने से फेल पास कितने प्राप्त करें उन्होंने 180 अंक, मगर अब भी क्या है फेल है 180 में। बराबर अंक मतलब 180 और लाता तब जाकर होता पास, तब होता पास। और इधर भी क्या है पास, इधर भी क्या है वो अभी पास है, दोनों तरफ पास है, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ क्या है बराबर में पास बोला है, यहाँ भी पास है और यहाँ भी पास है। तो हम ये नहीं कह सकते 40% की वैल्यू 360 है, हम ये नहीं कह सकते 40% की वैल्यू कितनी है 360 है, कि 40 में अगर कोई पास हो रहा है उधर 360 अंकों में पास हो रहा है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 0 से 0, 4 नम 36, 9। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो पूर्णांक बताओ कितना है, तो 9 की कितने से गुणा कर दें पूर्णांक निकालने के लिए, पूर्णांक निकालने के लिए कितना गुणा करें 9 की, 9 की गुणा करें 100 से, और हमारा कितना आ जाएगा 900 हमारा पूर्णांक आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कर देंगे। या फिर ऐसा नहीं करना चाहो तो ऐसा कर दो, 40% को हम क्या लिख सकते हैं 2/5। 2 का मान कितना है 360, 1 का मान कितना हो जाएगा 180, 5 से गुणा करेंगे 180 की तो 18 पंजे 90, तब भी कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। क्या रखा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो आप चाहो तो इतना ही बना सकते हो क्वेश्चन समझकर। तो जिस तरीके से भी हो इस तरीके से क्वेश्चन को कर लो, ठीक है भाई। तो आज की क्लास केवल यहाँ तक ही है, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं इस टाइप के। कल जो है इसकी दूसरी क्लास होगी, यानी अभी तक हमारी जो है 6 क्लासें हो चुकी हैं प्रतिशत की। हम कोशिश करेंगे सारे टाइप कराने की, ठीक है। अगर सेशन में मज़ा आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं कल इसी चैनल पर इसी समय और आपके चैप्टर प्रतिशत के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।